बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये इस व्लॉग का मुझे बहुत ज़्यादा वेट था कि मैं इसको प्रॉपर एडिट करूं। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि मैं वन डिश पार्टी होस्ट कर रही हूँ अपने घर पर। तो मैंने 3 से 4 डिशेज़ बनाई थी और ये कि बाकी सब ने जो है ना एक एक डिश लेके आनी थी। क्योंकि मैं होस्ट थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज़रा एहतमाम किया जाए और अपने गेस्ट को भी अच्छा फील करवाया जाए। और बाकी ये कि स्क्रैच से सारी मैंने डेकोरेशंस की थी। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत मज़े की वाइब क्रिएट हुई थी और एक फुल ऑन ईद का समा था। वैसे ईद को गुजरे ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं, बट स्टिल व्लॉग एडिट होते होते और फिर ये होता है कि यहाँ पे कि सैटरडे संडेज़ को नॉर्मली हर बंदा जो है ना अपने घर पे इनवाइट करता है। तो उस दिन ये होता है कि सब लोग फ्री भी होते हैं जो यहाँ पे जॉब करते हैं, तो ईज़िली जो है ना हर कोई अकोमोडेट कर लेता है और आ जाता है एक दूसरे के घर। खैर जी, अब यहाँ पे जो सीन चल रहा है वो ये है कि हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने और कुछ चीज़ें लेनी थी जिसमें फॉल पेपर था, टिशू रोल्स थे और साथ ही साथ ये कि कुछ मुझे कटलरी की चीज़ें लेनी थी। सारी डिस्पोजेबल आइटम्स मैंने लेनी थी और बाकी ये कि यूजुअल की जो चीज़ें होती हैं ना वीकली ग्रॉसरी वो करने जानी थी हम लोगों ने। तो खैर बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे स्कूल ड्रॉप किया था और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अब बाहर मतलब हम लोग बाहर नाश्ता करते हैं। अच्छा, मैं हूँ फुल ऑन देसी और मुझे जो है पाए, हरीसा, हलीम, नान, चने, पूरी वगैरह, कुलचे ये खाना बहुत पसंद है। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं यार बाहर क्या खाना, मतलब कॉफ़ी पीनी है या क्रोसांट ही खाना है। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं चलो आज के दिन चूँकि मुझे बहुत काम करना है और कभी कभी ये होता भी है ना कि आपको थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। सॉरी, मेरा बेटा मेरे साथ बैठा और उसको बहुत खांसी आ रही है, तो बस ये कि ऐसे ही ब्लॉग अब चलेगा। तो खैर आप लोग प्लीज़ उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। सब बच्चों को अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो खैर यहाँ पे जी ब्लॉग की तरफ वापस आ जाते हैं। हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर की और साथ ही साथ हम लोगों ने क्रोसांट ऑर्डर किया और जैम था और बटर था। तो मेरी तसल्ली बिल्कुल कॉफ़ी पी के नहीं हुई क्योंकि मुझे ना बहुत क्रेविंग हो रही थी चाय की। तो मैंने ये सोचा कि घर जाके मैंने चाय ज़रूर बनानी है क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो अपेरेंटली मैं पूरा दिन कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी प्रॉपर्ली, क्योंकि मेरे जहन में बार बार वो चीज़ गर्दिश करती जाती है कि आपने चाय पीनी है और आपने बस चाय के साथ जो कनेक्शन है ना, आई थिंक यू गाइज कैन ऑल्सो रिलेट। तो खैर ईद की जो ना यहाँ पे गहमा गहमी अभी भी जारी है। ईद मिलन पार्टीज़ हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े जोश व जज्बे से मैंने भी सोचा कि मैं अपने घर में एक होस्ट करूँ पार्टी को। तो बस हम लोग यहाँ पे अब ग्रॉसरी करेंगे। ग्रॉसरी में हम लोगों ने वही नॉर्मल रूटीन की चीज़ें ली थी और इसके बाद मैं आ गए थे हम लोग वापस घर पे और आते साथ ही बस मैं किचन में घुसी हूँ और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत काम थे और मेरी यही कोशिश थी कि अपने बच्चों के आने से पहले पहले ना मुझे सारे काम निपटाने हैं, मैक्सिमम काम करने हैं, ताकि ये कि जब बच्चे हैं फिर मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। अच्छा, यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में और मैंने मैक्रोनी निकाली क्योंकि मुझे मैक्रोनी का सैलेड बनाना था और साथ ही साथ मैंने 8 से 10 प्याज लिए और उसको मैंने अच्छे तरीके से फाइनली, जैसा कहते हैं ना आप स्लाइसेस में कट कर लो, वो कट किए और साइड बाय साइड मैंने जो है ना एक वॉक में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और फिर इसको मैंने गोल्डन ब्राउन करके ना निकालना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ हैदराबादी चिकन बिरयानी। हलीम मैंने बनानी थी और दूसरा मैंने बनाया था दही बल्ले, साथ सैलड्स और ऑब्वियसली रायता वगैरह तो लाइक आपके साइड डिशेस में आते ही हैं, तो वो भी मैंने बनानी थी। बट मेन डिशेस में मैंने हलीम और
फ़िश कढ़ाई और हैदराबादी चिकन बिरयानी बनानी थी। तो खैर जैसे गोल्डन ब्राउन हो गए सारे प्याज मैंने निकाल लिए और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया पतीली में, और मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद जो है ना टमाटर, उसको मैंने हल्का सा रफली से जिसे हम कहते हैं आप कट किया और मैंने उसको डाल दिया, अच्छे तरीके से भूना। और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा दही भी ऐड किया था और क्रीम ऐड की थी, और ये कि मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भूना। साथ ही साथ मैंने सारी स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड अप कर दी थी। आप अपने घर में जितनी भी आपके पास स्पाइसेस है ना आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, अगर आपने खाली काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च और नमक के साथ बनानी है तो उसका भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है, और अगर आपने लाइक लाल मिर्च, हरा धनिया का पाउडर जो होता है, हल्दी होती है, नमक, ज़ीरा वगैरह, अगर आपने ये मसाले डालने हैं ना तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने मसाले में जो है ना कम थोड़ी सी नमक मिर्च डाली थी, क्योंकि मैंने साथ मैरिनेशन भी फ़िश की रेडी करनी थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैं थोड़ी थोड़ी जो है ना सारी स्पाइसेस ऐड अप करती जा रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा दही और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था, क्योंकि जब हम फ़िश को फ्राई करेंगे ना तो उससे लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से ना आपकी फ़िश की जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी सी निकल जाएगी। तो खैर मैरिनेट जो है वो मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए किया था, और फिर बाद में अब मैं इसको फ़िश को जो है ना फ्राई कर लूँगी। मीनवाइल मैं अपने मसाले को भी देख रही हूँ किस हद तक वो हो चुका है, और इस टाइम ये कि मैंने लाइक 2 दिन पहले हलीम बना के रखी थी और उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, वो भी मैंने डिफ्रोस्ट होने के लिए निकाल दी थी, क्योंकि टाइम कम था और काम बहुत ज़्यादा थे और बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा था, और ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं कि किस तरह से सारी चीज़ों को आपने असेंबल करना है। और काफ़ी भागम दौड़ वाला सीन हो रहा होता है इस टाइम, क्योंकि माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। और इन द मीन टाइम मुझे याद आया कि ऑयल जो है ना वो भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैंने चिप्स वो जो फ्राई किया था ना फ़िश, बस वही वाला ऑयल था मेरे पास, और मेरे पास ऑयल नहीं था। सकते हैं कि मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। मैंने तकरीबन 70% ऑयल गर्म किया था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाए ना तो आप जो भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं उसकी आउटर लेयर तो ऐसा लगता है आपको पक गई है, बट अंदर से वो कच्ची रह जाती है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे भी जी मैं अब जो मैंने मैरिनेट की हुई थी फ़िश के पीसेस क्यूब्स में कट करके उसको मैंने डाल दिया है, और बिल्कुल हल्के हाथों से जो है ना इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना। साइड बाय साइड आप लोग देख सकते हैं चूल्हे पे मेरा मसाला भी पड़ा हुआ है। मसाले को भी मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ, हल्का हल्का पानी डाल के मैं इसको भूनती गई, और जैसे ही फ़िश जो है उसने अपना कलर थोड़ा सा चेंज किया, यानी कि गोल्डन ब्राउन हुई, मैंने इसको ऐड कर दिया था मसाले के अंदर। अच्छा, आपने मसाले को पहले अच्छे तरीके से भूनना है, उसकी ग्रेवी बन जाए, ऑयल सारा एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाए, तब ही आपने फ़िश को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल भी बाहर आ गया, और बस मैंने तकरीबन 7-8 पीसेस बनाए थे ताकि कि उसी टाइम खाया जाए और बनी जाए और सब एंजॉय भी कर लें। यहाँ पे मैंने सारे फ़िश के क्यूब्स जो है उसको ऐड अप कर दिए। गार्लिक जो है, सॉरी अदरक जो है, और धनिया पुदीना और हरी मिर्ची ये मैं बिल्कुल डालूंगी एंड पे सर्व करने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि अगर आप धनिया पुदीना पहले ही कट करके ऐड कर देना तो उससे थोड़ा सा वो डीफेड हो जाता है, डी कलर हो जाता है धनिया पुदीना, तो वो मज़े का एक लुक नहीं आती। और लुक और अपीयरेंस जो है वो दैट मैटर्स अ लॉट फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रेजेंटेशन जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एनीवेज जी, यहाँ पे मैंने अपना बिरयानी का मसाला फ्रिज से निकाल लिया था। उसके अंदर मैंने कोयले का थोड़ा सा इसको लाइक दम लगाया था, फ्लेवर दिया था, क्योंकि कोयले का जो मज़ा है ना, अरोमा जो आता है, एक टेस्ट जो डेवलप होता है स्मोकी सा बिरयानी के अंदर, वो बहुत मज़े का आता है। बिलीव मी गाइस, आप इसको ट्राई करके देखिएगा और बाद में यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे अपना फीडबैक बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे दही को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और साथ साथ जो मैंने गोल्डन ब्राउन करने के लिए प्याज रखा था उसको मैंने एक दिन पहले फ्राई कर लिया था, उसको मैंने ऐड कर दिया है। ये दोनों चीज़ें आपने मेहमानों के आने से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले ही स्पाइसेस के साथ इसको मैरिनेट कर देंगे, उससे ये होगा कि आपका जो दही है उसके ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे और उसका वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो कोशिश करें इसको एक्चुअल डे पे, जिस दिन आपने दावत होस्ट की है उसी दिन ही आप इस बिरयानी का ना मसाला बनाए। खैर, बड़े से पतीले के अंदर मैंने इसको मिक्स किया, दही को और अनियन को, और साथ ही साथ मैंने जो मेरा सारा मैरिनेट किया हुआ मसालों के अंदर अच्छा बसा चिकन था ना वो सारा ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने ज़्यादातर चिकन लेग पीसेस की बोटियाँ ली थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वही पसंद होता है, तो मेरे जहन में यही था कि चलो मैक्सिमम जो है ना यही ऐड कर दूँ। अच्छे तरीके से मैं मसाले को मिक्स करूँगी। ऑयल मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला था, ऐड अप अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं स्टेज पे। साथ ही साथ जी
पानी रख दिया था मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए। सारे के सारे मैंने उसके अंदर खड़े मसाले डाले थे, नमक डाला था, ज़ीरा डाला था, और ये कि चावल को भी मैंने जो है ना बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, इस टाइम जो है मेरा ऑयल भी मुझे ऐसा लगा ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने चिप्स फ्राई करने थे और वो मैंने फ़िश वाले जो है ना ऑयल में फ्राई नहीं करने थे। और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि प्लीज़ आप मुझे ऑयल दे जाएँ, क्योंकि मेरे जहन में सब कुछ था। अच्छा, देसी ग्रॉसरी जो है ना आप कहीं और से करते हो, आपकी जो नॉर्मल रूटीन की ग्रॉसरी होती है जिसमें अंडे वगैरह, दही दूध वगैरह होता है, वो आप कहीं और से करते हो। तो मेरे जहन में यही था कि हम लोग देसी स्टोर जाएंगे, वहाँ से ऑयल ले लेंगे, नॉर्मली हम लोग वहीं से लेते हैं। बट सीन ये हुआ कि मुझे बिल्कुल भूल गया। तो होता है ना समटाइम्स आप बिल्कुल परफेक्शन में जा रहे होते हो, बट स्टिल आपके जहन से काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं। तो मेरे साथ भी यही यहाँ पे हुआ था। ऑयल था घर में, बट वो फ़िश वाला था, और मैं नहीं चाहती थी कि अगर मेरे जो फ्रेंड्स हैं चिप्स खाए और उनको फ़िश के अंदर से स्मेल आए। तो खैर जी, ऑयल भी आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नान लेने थे वो भी आ गए, और यहाँ पे मेरे चावल भी बॉयल हो गए थे। साइड बाय साइड मैंने उसको जो है ना सारा असेंबल किया, मैरिनेशन वाली जो हमारी देग सी है देच की, उसके अंदर। और इस स्टेज पे आपने 70 to 80% जो है चावल बॉयल करने हैं, और इसको प्रॉपरली आपने स्टेन आउट नहीं करना, सारे चावलों को पानी को जो है ना एक्सट्रैक्ट नहीं करना सारा। आपने जिस तरह मैं डाल रही हूँ इसी तरह ही डालना है। इससे भी बहुत अच्छा लाइक एक, क्योंकि चावलों के अंदर थोड़ा थोड़ा जो पानी रह जाता है ना, वही बेसिकली बॉयल में काम करता है, और वही चिकन की मैरिनेशन में काम करता है, और वो चिकन की जिसे कहते हैं ना भुनाई, और चिकन जिसका टेंडर होता है वो काम करता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी रहने देना है। खैर, यहाँ पे दम लगा के मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। बेड स्प्रेड मैंने अच्छी तरीके से बिछाया, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था मेरे बच्चों ने आके सारी तबाही मचा देनी है, छलांगे मारनी है। तो मैंने एक आधा घंटे पहले ही जो है ना सारी चीज़ों को असेंबल किया था। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेबल सेटिंग है वो कितनी मज़े की हुई हुई है। अच्छा, मैंने ये सारा बोर्ड जो है पूरा एक हफ्ते पहले प्लान आउट किया था। इस पे मैंने कुछ ईद ग्रीटिंग्स लिखी थी, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को जो है ना बिल्कुल वो उसको आपको जैसे कहते हैं ना यादों को ताज़ा करने वाला सीन वो किया था मैंने। जिस तरह हम लोग अपने बचपन में कार्ड्स दिया करते थे, जिसपे हम लोग लिखते थे डब्बे पे डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में, कुछ इस तरह के जो है हम लोग शेर व शायरी किया करते थे और कार्ड्स दिया करते थे अपने चाइल्डहुड में अपनी फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स बेसिकली। तो उसी तरह मैंने जो है ना उसी चीज़ को आगे लेके मैं चली, और उसी तरह मैंने सब कुछ लिखा इस पर। ये लिखते हुए मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे एक अंदर से सेल्फ जो जिसे कहते हैं ना आपको सेटिस्फेक्शन होना, वो हो रही थी। और आप अपनी मेमोरीज़ को जब याद करते हो और सारी चीज़ों को लिखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली अपने हाथ से कार्ड्स वगैरह लिखना बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, और अपने हाथों से सब कुछ करना मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, इस तरह ऐसे लगता है कि आप अगले बंदे के लिए खलूस से और अच्छी नीयत से और अच्छे दिल से जो है ना कुछ एफर्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी, कार्ड्स वगैरह बच्चों के जो होते हैं, चार्ट पेपर्स, उसी से मैंने सारा लिखा। ब्लैक मार्कर भी पड़ा हुआ था। फिर इसके अलावा ये कि जो मैंने ये सारे डिशेस के नेम्स लिखे हैं वो भी सारे पड़े हुए थे, हर चीज़ पड़ी हुई थी, और उसी को जो है ना मैंने यूटिलाइज़ किया था। देख सकते हैं आप लोग मेरे लाउंज का हाल। इस टाइम मैं भी रेडी हो गई थी, और बिफोर हैंड ही मैं रेडी हो गई थी, और सारे काम भी हो गए थे। चावलों को भी मैंने दम पे रख दिया था, बिरयानी जो मैं बना रही थी। और बाकी मैंने ये कि इस टाइम अवन भी ऑन कर दिया था, ताकि जो भी आता जाए ना और वो अपनी डिश को जो है अवन में रखता जाए, और थोड़ी देर के लिए अवन प्री हीट हो जाए, और डिशेस जितनी भी आएंगी वो भी गर्म हो जाएंगी। अच्छा, इस टाइम मेरा गला जो है ना काफ़ी ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों एकदम से रिकॉर्डिंग ये करते करते ना गला एकदम से दर्द करना स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगी हो तो उसके लिए जी माजरत। खैर, ये सारा डिकोर देख के, टेबल स्केप देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और अजीब सी एक सेटिस्फेक्शन हो रही थी जिसका आई कैन इवन एक्सप्लेन हेयर। बड़ा मज़ा आ रहा था। कैंडल्स भी मैंने चला दी थी, और बड़ी अच्छी सी एक कैंडल लाइट डिनर वाली वाइब आ रही थी, जो कि पार्टी में हम लोगों ने सारी इंजॉय करनी थी। तो खैर, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को मेरे छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा है, इस ब्लॉग में क्या क्या आपको पसंद आया है।
इस टाइम तो मैं खैर बैठ गई थी और मैंने पीछे ना नादिया हुसैन के सारे गाने लगा दिए थे हल्की आवाज़ में। 90s के एरा को जो है ना मैंने वो उसकी थीम को फॉलो किया था कि जितने भी हम लोग हैं, मेहमान मेरे आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो थोड़ा सा 90s की वाइब में चले जाएं, बैक टू द 90s वाला जो एरा था। और अपनी मेमोरीज़ को शेयर करें। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड लगा है चार्ट पेपर, इसके ऊपर मैंने कुछ गेम्स और कुछ एक्टिविटीज़ प्लान आउट की थी, वो हम लोगों ने खेलनी थी। 4 से 5 घंटों का ये पूरा फंक्शन था और इसमें टी टाइम भी हुआ था और गॉसिप्स भी हुई थी, बातें भी हुई थी। अच्छा, इस पूरे इवेंट को प्लान करने का एक पर्पस मेरा ये भी था कि ये ना हो कि 2 लोग उधर बैठे हों, वो अपनी गप्पे मार रहे हों, 2-3 लोग उधर बैठे हों, वो वहाँ पे कोई बातें कर रहे हों। मेरा ये था कि हर बंदा इन्वॉल्व हो इस पार्टी के अंदर, कोई लेफ़्ट आउट महसूस ना करे और हर बंदे की कुछ ना कुछ इनपुट ज़रूर हो, जिसके लिए मैंने कुछ पर्टिकुलर गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया था, प्लान आउट किया था और मैं सोच रही थी कि इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। जिसमें कि ये था कि हर बंदे ने जो है ना अपना कोई फेवरेट गाना गाना है। दूसरा ये था कि हर बंदा जो है ना कोई अपनी ज़िंदगी की कोई पॉजिटिव बात जो उसने सोची हो या सीखी हो अपनी ज़िंदगी से, या उसको ज़िंदगी ने कोई लेसन अच्छा दिया हो, एनीथिंग, वो उसने शेयर करनी है। तीसरा ये कि एक सेलिब्रिटी थी, उसका हम लोगों ने कुछ सेलिब्रिटीज़ का मैंने नाम लिखा था पेपर पे और वो खोल के हर बंदे को उसको उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना था और बाकी उन्हें जो है वो गेस करना था। और एक ट्यून थी जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल ट्यून बजाते हैं लाइक गानों की, वो सब ने गेस करनी थी। तो ये इतना इंगेजिंग था, इतना फुलफिलिंग था सबके लिए और इतना न्यू था कि सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और सब ने आते हुए जाते हुए सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ी डिफरेंट वाली जो है ना पार्टी होस्ट की है और पार्टी के जो रिचुअल्स थे, पार्टी की जो प्लानिंग थी, डिकोर, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। टी टाइम भी हुआ, बच्चे नहीं थे ऑब्वियसली, एक बड़ा वो गर्ली माहौल था, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा क्योंकि इसको एडिट करने में, इसका वॉइस ओवर, सारी रेंडरिंग करने में मुझे ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन लग गए। अच्छा, सारा छोटे छोटे क्योंकि जब आप ऐड कर रहे होते हैं ना तो बहुत लंबे हो जाते हैं और उसको सारा एडिट करना और उसको सैम्पल करना 15 से 20 मिनट के व्लॉग में, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो आप लोगों ने मेरे इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है प्लीज़। आप लोग का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है, सो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है नेक्स्ट व्लॉग के लिए क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने की थी, वो सारी गेम्स जो हम लोगों ने खेली थी। ऑब्वियसली छोटी छोटी क्लिपिंग्स में सारी ऐड करूंगी, जो गिफ्ट्स मुझे मिले वो भी। तो उसके लिए आप लोगों ने मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना है और अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और साथ ही साथ जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।